धरती हिल उठी और बड़े पत्थर आसमान की ओर उछल पड़े, जैसे कोई तूफान आ गया हो। धमाके की आवाजें हर ओर गूंज रही थीं। जंगली रोशनी के साथ दुष्ट राक्षस ने हमला किया। उसकी गरज सुनकर सब डर से हिले। अभी एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। यह सांसों की गहराई बताती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। हाथ ने तलवार के हत्थे को मजबूती से पकड़ लिया। अब सब कुछ तेजी से बदलने वाला था। तैयार हो जाओ। उसने तलवार कसकर पकड़ ली, जैसे कोई आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली हो। शक्ति और इरादे की चमक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। अब सब कुछ एक पल में बदल सकता है। उसने अपनी तलवार कसी, तैयार होकर कहा, अब खत्म करते हैं ये खेल। खतरे का माहौल चरम पर है। हर पल तनातनी बढ़ती जा रही है। तुम दोनों घेरे लगाओ, फिर पूरी ताकत के साथ हमला करो। चालाकी से लड़ते हुए वह एक झटके में तीनों को चकमा दे देता है। असहाय दुश्मन उसकी ताकत के आगे फिसल जाते हैं। अब बस एक कदम बाकी है। शक्तिशाली प्राणी भड़कता हुआ हमला करता है। उसकी आंखों में आग सी चमक रही है। उसके प्रहारों की ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब लड़ाई और भी तीव्र होने वाली है। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और एक रोशनी से जगमगाता रूप सामने आया। वह चीख उठा, काक, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ताकतवर वार के बीच अचानक एक तलवार हवा में चमकी। उसने कहा, क्या? जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। मजबूत पकड़, थोड़ा जोर लगाकर तलवार पकड़ी जा रही है। ये लम्हा किसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत जैसा है। तैयारी शुरू हो चुकी है। एक भयानक खोपड़ी वाला योद्धा कटीले तलवार के साथ ऊपर से हमला कर रहा है। दुश्मन के सामने खड़ा योद्धा बेचैन हो रहा है, जैसे उसकी आखिरी लड़ाई हो। समय ठहर गया है। बस पल भर में सब कुछ तय होगा। तेजाब की तरह तेज वार हुआ, जैसे सारी ताकत एक साथ भड़की हो। लड़ाई अपने चरम पर है। धमाकेदार वार ने दुश्मन को हवा में उछाल दिया। लड़ाई की तेजी अब बढ़ने लगी है। ये मुकाबला किसकी जीत होगी, वक्त बताएगा। तुम्हारे टीम वर्क ने सिनर्जी इफेक्ट को सक्रिय कर दिया है। ये अचानक बदलाव उसके चेहरे पर हैरानी लेकर आया। अब सब कुछ बदलने वाला है। 3 तलवारें पकड़े ही अटैक की स्पीड 10% बढ़ जाती है और हथियार का वजन आधा हो जाता है। ये है मुहरिम योद्धाओं की ताकत। उसने तीर को ताकत से पीछे खींचा। अब सब कुछ उसकी चाल पर निर्भर था। जल्दी करो, कहीं मौका न निकल जाए। एक हाथ से तलवार पकड़ने वाला मुरिम योद्धा आता है। उसकी पहली वार में फ्लो जैसा जादुई असर होने की संभावना 88% तक बढ़ जाती है। ये शक्ति उसकी व्यक्तिगत संयोजन क्षमता दर्शाती है। कुछ भयंकर ताकत खुद को उजागर कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रचंड आग से भरी दहाड़ फूट रही हो। सब कुछ आसपास कंपाने लगा है। गर्दन से बिजली की चमक निकल रही थी जब वह दैत्य रूप में अपनी दहाड़ निकाल रहा था। घृर, इस सहजीकरण शक्ति और हथियार के साथ हम जीत सकते हैं। सब कुछ हमारे पक्ष में है। अब हार किसी विकल्प में नहीं। पहले एक जोरदार वार की शुरुआत हो रही है। अपने तलवार से अपार शक्ति दिखाते हुए वह चीख पड़ा, इस जहन्नुमी मेज को खा लो। उसकी हरकतें एक धमाका जैसा लग रही थीं। आंखों की चमक से पता चलता है कि अब बात गंभीर हो गई है। वह अपने तलवार से गुस्से में हमला करने जा रहा है। कोई रोक नहीं सकता। लड़ाई अपने चरम पर है और वह खोपड़ी वाला योद्धा अपनी तेज तलवार लेकर एक जबरदस्त हमले की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों से निकलती नीली चमक उसके डरावने इरादों को दर्शा रही है। रोशनी से चमकते दोहरे सिरों वाले योद्धा पर जोरदार मुक्का बरसता है। वो दर्द के साथ गर्जना करता है, कूं। लड़ाई अब और भी तेज हो चुकी है। गर्मी और झुंझलाहट के बीच अचानक एक तेज प्रहार हुआ। कोई कुर्सी पकड़कर हमला कर रहा है और प्रभाव इतना जबरदस्त है कि सब कुछ उछल गया। लड़ाई अब चरम पर है। हुई ये लड़ाई अचानक उग्र। तलवारें झगड़े की आग जलाने लगीं। एक तेज वार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। काक की चीखों के बीच सब गिर पड़े। कोक, एक भयंकर झटका साथ कंकाल जैसा योद्धा बिजली की तेजी से हमला कर रहा है। उसकी चमकती आंखें खतरे की चेतावनी दे रही हैं। उसने अचानक घबराहट में आंखें फैलाईं, जैसे कोई बड़ा खतरा उसके सामने आ गया हो। हर सांस में तेजी और चिंता दोनों झलक रही थी। अब कुछ बड़ा होने वाला था। आग की भयंकर शक्ति सामने आते ही लड़ाई का तनाव बढ़ जाता है। धमाकों के बीच दोनों का मुकाबला तगड़ा हो चला है। का की चीख गूंज उठती है। तेज रोशनी एक जबरदस्त हमले की वजह से फैल रही है। सब कुछ जलती हुई गर्मी से घिर गया है। राम,
एक भयंकर हमले ने सीधे उसे निशाना बनाया। शानदार प्रहार, कोई भी पल में बाजी पलट सकती है। शानदार निशाना। उसने सीधे निशाने पर वार किया और वो राक्षस चौंक गया। ये जीत की पहली झलक लग रही है। भयानक रूप में बदलकर वह गरज रहा था। आग जैसी आंखों में क्रोध की लपटें थीं। उसकी मर्दाना आवाज से अंदाजा लग रहा था कि अब लड़ाई खतरनाक होने वाली है। अब मेरा मौका है। सभी ध्यान मेरे इरादे पर टिका हुआ है। तुम खुद को बलिदान करो। एक जोरदार ऊर्जा ने उस अपरिचित चेहरे को चीर दिया। अब या कभी नहीं। अचानक तेज वार ने सबको चौंका दिया। एक छोटी मगर खतरनाक छाया बड़ी ताकत से हमला करती है। लड़ाई की हवा बदलने लगी है। अलविदा, हर चीज के लिए धन्यवाद। वो एक आखिरी पल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, जैसे एक अनजान लेकिन अहम अलविदा। वह शायद शुरू से ही मेरे साथ था, लेकिन अब उसकी ताकत एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। समय तेजी से बदल रहा है और ये लड़ाई कहीं भी खत्म हो सकती है। जीत के लिए जरूरी है कि वह फिर से मौत को वापस लौटे। अब लड़ाई का अंत नजदीक है। वो पूरी ताकत से चीखा, तलवार उठाए अपनी भिड़ंत शुरू करने को तैयार। आग की लपटों के बीच उसके जोश की लहरें उठ रही थीं। डरावना चेहरा चमक उठता है जब उसकी तलवार से तेज रोशनी निकलती है। हमला शुरू हो चुका है। कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, अचानक कुछ अनोखा दिखते ही उसकी सांस अटक गई। हिम्मत दिखाओ, ये हमला तुम्हें रोक देगा। बिजली की तेज लहर ने जैसे आंधी ला दी हो। उस अंधेरे छाया ने अपनी भयंकर चाल चल दी, एक चमकीली आत्मा की आंखों से गिरती तलवार लेकर। विरोधी को कुछ सोचने से भी पहले हवा में उड़ते देखा गया। पहली बार में फलो प्रभाव आने की संभावना 88% तक बढ़ गई है। अचानक सामने आए खतर से दिमाग हिल गया। आपने बॉस मॉन्स्टर गोब्लिन सेंचुरियन को मारकर 255 गोल्ड कमाए हैं। दोस्त जश्न मना रहे हैं, पर आगे का संघर्ष अभी बाकी है। तुमने लेवल बढ़ा लिया है, स्तर 3। सुसुनबा, ये क्या हो गया? वह कंकाल वाला लड़का क्या कर गया? पता नहीं, वो बस मेरा गोब्लिन नौकर है। उसका क्या खास होना? तुम्हारा गोब्लिन कंकाल अब नई ताकत के साथ सामने आया है। उसने गोब्लिन सेंचुरियन की जादू से अपनी रक्षा बढ़ा ली है। अब वो कमांडर की भूमिका निभाएगा और टीम के सदस्यों के हिसाब से फॉर्मेशन की ताकत भी देगा। ये क्या है? उसकी आवाज में उत्सुकता और हैरानी दोनों थी। अचानक से सामने कुछ अजीब दिखा जो उसकी निगाहों को पकड़ कर रख दिया। अरे, तेरे माथे पर यह अजीब टैटू अचानक कैसे आ गया? क्या चल रहा है यहाँ? चलो देखते हैं। एलीट गॉब्लिन कंकाल 17वें स्तर पर, जापानी तलवार से लैस, अधिमृत कमांडर की तरह तैयार। कमांडर गुणों वाले लोगों की गठित सामंजस्य की बात हो रही है। क्या यह स्क्वाड, पलटन और रेजिमेंट की बात है? लगता है मुझे अपनी फौज बढ़ानी पड़ेगी। सुन बा, मैं लेवल अप कर गया हूं। मैंने भी किया है। अब मैं लेवल 3 पर हूं। तुम्हारा क्या हाल है सियोंग वुशी? लड़की ने पूछा, अपने हाथ में बर्फीली तलवार थामे हुए। वह बोला, मैं भी ठीक ही किया। जैसे दोनों की ताकतें समान थीं। मुझे लगता है कि लेवल 2 की कार्ड चुनते वक्त मैं थोड़ी लापरवाह थी, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त था। पर तुम्हारे हिसाब से कौन सा विकल्प सही रहेगा? चूंकि ये ज्यादातर यादृच्छिक होते हैं, इसलिए अच्छा विकल्प चुनने के बाद भी किस्मत पर निर्भर करता है कि असल में तुम्हें क्या मिलेगा। सुनबाए, क्या तुम भी ये कार्ड देख रहे हो? हाँ, तुम्हें 5 में से 1 चुनना होगा। दोस्तों, लेवल 2 पर मैंने अपनी स्किल कार्ड चुनी और अपनी फौज की संख्या बढ़ा दी। ये कदम मेरे लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तुम्हें हड्डी के हथियार बनाने की कौशल मिल गई है, बुनियादी। क्या? वह चकित होकर अपनी हड्डी पर नजर डालता है। यह कौशल आपको मृत शरीर की हड्डियों से हथियार बनाने की क्षमता देता है। तलवार, भाला, धनुष या गदा जैसे अलग अलग हथियार बनाए जा सकते हैं, पर गुणवत्ता सामग्री और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। जितना माहिर होगा उतना ही बेहतरीन हथियार बनेगा। क्या मैं अस्थि से हथियार भी बना सकता हूं? ये तो कमाल हो जाएगा। तुमने मृतकों की नाराजगी के लिए व्यक्तिगत मिशन पूरा कर लिया है। इनाम के तौर पर एक नई कौशल मिली है। तुम्हारी किस्मत अब थोड़ी बदल चुकी है। प्रोफेसर किम, उस नाम ने उसे एक बार फिर घेर लिया। क्या वो वास्तव में यहां है? तुम्हारे फौज की संख्या अब बढ़ गई है, पर मैं 5 यूनिट नहीं बढ़ा सकता। नया खिलाड़ी आ रहा है, पर सीमा अभी भी कहीं है। पर मेरी किस्मत में बदलाव का मतलब क्या है? मैं पूरी तरह से अनजान हूं। अब से मुझे अपने फैसलों के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। आसमान से अचानक कुछ गिरने लगा और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ओह,
उसकी उम्मीद से भरी आवाज आसमान को चीर रही थी। चोर की चादर। वो हैरत में पड़ा उस रहस्यमय वस्त्र को थामे हुए था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ये क्या कर सकता है? यह कहता है कि यह मेरे होने का एहसास दानवों तक 50% कम कर देता है। ओह यार, भागने के लिए ये तो परफेक्ट रहेगा। अब से मैं कभी नहीं भागूंगा। मुझे लड़ना आता है, समझे? नूनीम, वो क्या है? कोई पत्थर? लड़की ने कहा। यह एक धन चट्टान है। लड़के की प्रतिक्रिया में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। ओह जलन, क्या ये चिंगारी की तरह है? उसने चकित होकर पूछा। लेकिन जवाब था, नहीं। यह कहता है कि अगर तुम इसे अपनी तलवार तेज करने के लिए इस्तेमाल करो तो तुम्हारे वारों से लक्ष्य आग पकड़ सकता है। अब यह लड़ाई और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वह कहती है कि अपनी आंतरिक आग बदलकर आप लक्षित व्यक्ति को आग में जला सकते हैं। वह उत्साहित होकर जवाब देता है, वाह, ये तो कमाल है। सब कुछ बाद में परखेंगे, अभी बाहर चलो। आग और अंधेरा के बीच लड़ाई तभी शुरू होती है जब हम कदम उठाते हैं। कैफे के बाहर अचानक खींचा गया तलवार की चमक, जैसे कुछ खास होने वाला हो। चारों तरफ एक अनजाना सन्नाटा छाया हुआ था। यूं तो वो थोड़ा झिझक रहा था, पर आखिरकार बोला, जिनस्योक सनबाए। दूसरे ने चौंक कर पूछा, हाँ, क्या हमें सच में यहां रहने की इजाजत है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जैसे कोई बड़ी लड़ाई उसके सामने हो। पसीना टपक रहा था और वह पूरी ताकत से अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग लगातार कह रहे थे कि हमें सुरंगवू के साथ जाकर बॉस को मारना चाहिए था और हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। सारी बातें सुनकर बस एक ही एहसास होता है, यार, ये क्या बकवास है। वे लोग हमारी सुरक्षा के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए आभार भी नहीं दिखाते और बकवास करते रहते हैं। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सामने आए इस खतरे से कैसे निपटोगे? क्या चल रहा है यहाँ? कोई कुछ बोलेगा या नहीं? फिर से मौका दो, मैं सुनने को तैयार हूं। मैं अब और त्याग नहीं करना चाहता तुम्हारी डरपोकियत बचाने के लिए। जो भी जाना चाहता है बस चला जाए। यहां से बाहर निकालो तुरंत। माफ कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? हमें कहाँ जाना है? सब उलझन में हैं और जवाब की तलाश में हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो चले जाओ। छत पर जाकर सियोंगवू के साथ अपनी मौत खुद चुनो। क्या मैं इस जगह की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं? तुम जो इसे सच में बचा रहा था, वो तो उस आदमी था जो छत पर गया था। सालों से गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर तेरे जैसे बदमाशों की वजह से सब बेकार हो गया। क्या कहा, हरामजादे? हाँ बिल्कुल, तुम हरामजादे हो। आओ और ये मेरे सामने कहो। गुस्से से भरे शब्दों की तूफान में एक लड़का सामने वाले को चुनौती दे रहा है। क्या तुम कह रहे हो कि वो बेवकूफ युसियोंगवू तुम्हारी रक्षा कर रहा था? वो तो सिर रूफटॉप पर मरने गया था। वो इतना दिखावा करते करते ही मारा गया। उसकी हिम्मत ने उसे धोखा दे दिया। अब सब सच सामने आ गया है। माहौल कुछ परेशान करने वाला लग रहा था। लोग तनाव में थे और उनमें घबराहट साफ दिख रही थी। हर कोई सोच रहा था, क्या ये सच में हो सकता है? क्या हुआ? कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। उसकी आवाज भारी गुस्से से भरी थी। तभी एक ठंडी आवाज आई, कौन मरा है, तुम बता रहे हो? उसकी आंखें तेजी से खुलीं, पसीना उसकी चिंता बयां कर रहा था। डर और संघर्ष का मिश्रण उसकी पहली झलक में साफ था। वो डर के मारे चिल्ला उठा जब कंकाली तलवार उसके सामने चमकी, पर वो हार मानने वाला नहीं था। क्या वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं मर चुका? कमाल है, अब मेरी बारी है। दरवाजे एक शक्तिशाली जादू से सील हैं। केवल बॉस मॉन्स्टर को मारकर ही बाहर निकल सकते हो। अगर तय समय में फेल हुए तो अंदर के दानव और भी ताकतवर हो जाएंगे। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या अंदर कोई जवाब मिलेगा? साहस भरा एक कदम, आने वाले बदलावों की शुरुआत। अचानक एक जोरदार धमाका होता है जो सब कुछ छिपा देता है। एक अनपेक्षित घटना ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह हताश और चौंका हुआ है। सुन बे, इस हालत में तुम बिल्कुल नापसंद हो। कोई रोक नहीं पा रहा उनका गुस्सा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सभी यहां इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इंतजार किस बात का है? जैसा कि एक ने कहा, यहां कुछ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। लग रहा है जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सुन बे, क्या तुम्हारे पास मुझसे कुछ कहने को है? उसने सख्ती से पूछा। सामने वाला आदमी उसके शब्दों से चौंका हुआ था। शायद उसे जवाब देने में कठिनाई हो रही थी। वो
वो क्या है? उसका चेहरा एक तरह की बेचैनी और हिचक के साथ झुक रहा है। क्या बात कर रहे हो? ये तो हमें दिखावा कर रहा था कि वो कितना ताकतवर है। शुरू से ही वो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ घमंड दिखा रहा था, मजबूत होने का अभिनय कर रहा था। 3 गंभीर योद्धा दरवाजे से बाहर आते हैं और चारों ओर हड्डियों वाले छोटे दुश्मन घबराए हुए हैं। झगड़ा अभी शुरू ही हुआ है। सुन बाय, यहां बहुत सन्नाटा है। सभी अपने आसपास की खामोशी महसूस कर रहे थे। मैं भी उन्हें नहीं देख पा रहा। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, तैयार किसी भी खतरे के लिए। तुम अब सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी चुपके से बाहर आओ। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और एक नई उम्मीद की किरण सामने आती है। सूरज की आखिरी किरणों में गवाह बने वो खून से लथपथ जमी पर पड़े लोग। यहां संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये बस एक नई लड़ाई की शुरुआत है। सन्नाटा तोड़ते तलवार की खनखनाहट ने सबको चेतावनी दी है, यहां से कोई भी सुरक्षित नहीं। अचानक सबकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ गिरी। खून और दर्द के बीच कुछ बचाने का समय खत्म हो चुका था। यहां शव भी हैं। अब क्या करना चाहिए? सब एक अजीब सी बेचैनी में घिरे हुए हैं। स्पष्ट है कि गॉब्लिन्स समूह में चल रहे हैं। क्या वे कैंपस के कहीं छिपे हुए हैं? सुनबाए, क्या वहां लोग नहीं हैं? दिल में उत्सुकता और हल्की सी उत्साह के साथ वह इशारा करता है। शाम की रंगत में तलवार थामे एक रहस्यमय शख्स तेजी से बढ़ रहा है। सामने कुछ लोग खड़े हैं जो उसकी आने की आहट सुनकर मोहित हुए दिखते हैं। लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तलवार उठाकर जोश से कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी साथी उसके साथ थे, लेकिन पीछे वाला गंभीर दिख रहा था। हवा में कुछ खटास थी, जैसे आने वाले संघर्ष की चेतावनी। ये लोग कोई ऐसा खतरा लेकर आए हैं जो समझ से परे है। सामने खड़ा वो लड़का जो शायद अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु संघर्ष अब भी बाकी है। वे गैब्लिन के खिलाफ लड़ाई के जीवित बचे हुए योद्धा हैं। उनकी उपस्थिति ही सब कुछ बताती है। संघर्ष से निकलकर अब वे इतिहास के खिलाड़ी हैं। ओ हेयंग! अचानक जोरदार थप्पड़ ने माहौल को गरमा दिया। सबका ध्यान इसी तीखे झटके पर थम गया था। ओह जिनस्योक, तुम बच गए! ऐसा लग रहा है जैसे कोई उम्मीद की रोशनी वापस जगा हो। वाह, मुझे पता था कि छात्र परिषद के अध्यक्ष जिंदा बचेंगे। यहां आपसे मिलना मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। वह छात्र परिषद का अध्यक्ष है। उसकी उपस्थिति ही माहौल बदल देती है। कोई भी उसके सामने सामान्य नहीं दिखता। एक लड़के ने गुपचुप बात करते हुए सबकी नजरों को उस ठंडे और दृढ़ युवक की ओर मोड़ दिया। अब सबकी दिलचस्पी बढ़ गई है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मैं पार्क डेसोंग छात्र परिषद का अध्यक्ष हूं। मैं यहां सबको बताने आया हूं कि अब हमारे स्कूल में कोई भी नियम तोड़ने वाला बख्शा नहीं जाएगा। तुमने भी मुश्किल समय जरूर सहा होगा। हमने भी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वही कुछ झेला है जो तुम लोग झेल रहे हो। अगर तुम हमारे साथ रहो तो तुम सुरक्षित रहोगे। वह मुस्कुराते हुए बोला और पीछे खड़े लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन ये राक्षस क्या हैं? सवाल उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। जैसा कि तुम जानते हो, ये उस जोड़ी कार्ड से हैं जिसे मैंने चुना था। क्या तुमने सच में उन राक्षसों को चुना जो इंसानों को मारते हैं? सवाल का जवाब अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हवा में तनाव गहराता जा रहा है। तो तुम मुझे एक खतरनाक आदमी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हो। माफ करना, ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें ये सारे राक्षस मारने होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकता हूं। शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या तुम उन अज्ञात और घिनौने राक्षसों को यहीं रखने वाले हो? क्या तुम सच में उन्हें हमारे बीच रखना चाहते हो? क्या घृणित? वह गुस्से से भरा जवाब देता है, जैसे उसे अपनी इज्जत पर कुठाराघात हुआ हो। दोस्त का अजीब चुंबक सा चेहरा सिर्फ सवालों को बढ़ाता है। सच कहूं तो हाँ, वास्तव में वे तो हैं, बट वे क्यूट हैं। हन, चुप रहो। तुम लोग भी चुप रहो। उनका आत्मविश्वास बढ़ाना बाकी है। वैसे माफ करना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें मारना मेरे हथियार खो देने के बराबर होगा। क्या तुम इस हालत में बिना किसी हथियार के घूम सकते हो? मुस्कुराते हुए सामने वाला चुनौती देता है। हवा में तनाव घुल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम तुम्हारी रक्षा कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर मेरी टोली में आना चाहते हो तो उन राक्षसों को मार गिराओ। अरे, अब तुम खुद से ही बात कर रहे हो क्या? कदम जोर से जमीन पर पड़े।
क्या हमने कहा कि हम तुम्हारे समूह में शामिल होना चाहते हैं? क्या तुम छात्र परिषद में इतना बड़ा रोल निभाते हो? ये तो बहुत जहरीला है। तुम सामाजिक शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हो, है ना? हालत तो बिल्कुल गंभीर लग रही है। नहीं, उसने साफ मना कर दिया, और वह जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। स्कूल तो तबाह हो चुका है, इसका क्या मतलब है? कौन परवाह करेगा? मिस अध्यक्ष, शांत हो जाओ और हमारे साथ आओ। अगर तुम नहीं आएगी तो बाद में पछताओगी। कृपया नकली बनना बंद करो। तुम दिखावा करते हो कि स्कूल के लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन असल में कैंपस फेस्टिवल के समय रसीदों को जालसाजी करके लाखों वोन ले लिए। क्या तुम्हें लगा मैं इसके बारे में नहीं जानती? मैं ही था जिसने स्कूल अखबार को इसकी खबर दी। क्या यह सच में स्कूल की खबर है? हाँ। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया यहां से चले जाओ। अगर तुम राक्षसों को परेशान करोगे तो वे तुम पर हमला कर देंगे। तुम लोग पछताओगे। सहयोग के कारण साथ जाना बेहतर है। छोटे समूह में घूमने से पहले तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मूर्खो! शाम की धूप में खामोशी छाई है कहीं। धुंधली रोशनी के बीच जिसू की आवाज धीरे से गूंजती है। सब कुछ थम सा गया है। उसने पूछा, क्या तुम्हें स्कूल काउंसिल के नेता से कोई शिकायत है? जवाब मिला, हाँ, वह वाकई में बहुत बेकार है। हवा में नाखुशी का एहसास तैर रहा था। वह कैंपस में घूमता है लड़कियों को बहकाने के लिए। मेरे कुछ जूनियर्स ने उसकी चाल में फंसकर धोखा खाया है। शायद उसके पास कोई बड़ी पदवी हो, लेकिन उसकी असली सोच कभी नहीं बदलेगी। मैं समझ गया। साथी ने गुस्से भरे स्वर में कहा, क्या बुरा आदमी है। शाम की तपती धूप में सवाल जवाब का दौर जारी था। सबसे पहले हमारी पहली भागने की योजना है कि हम कैंपस की इमारत से बचकर निकलें। कोई गलती नहीं करनी है। अगर तुम भागने की बात कर रहे हो तो भीड़ से दूर रहना बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि राक्षस उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां लोग इकट्ठे हैं। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से बाहर था, और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। वह सोच रहा था, यह क्या हो रहा है? तो फिर चलो इमारतों से बचते हैं और कैंपस के पीछे की पहाड़ी पर बने रास्ते से निकलते हैं। वह मुख्य गेट तक जाता है और वहां बस कुछ ही लोग होंगे। शाम का सुनहरा सूरज धीरे धीरे ढलते हुए रास्ते और सीढ़ियों पर छाया डालता है। ये जगह कहीं खामोश, कहीं यादों से भरी हुई लगती है। अब वक्त है इस सफर को आगे बढ़ाने का। धूप के बीच तलवारें चमक रही हैं और हर कदम पर खतरों की गूंज है। अब सबकी निगाहें एक ही मिशन पर टिकी हैं। कोई वापस नहीं मुड़ेगा। यहां सब कुछ बहुत शांत है, पर मेरी एक बुरी खुशगवार महसूस हो रही है। रुक जाओ। सामने एक खतरनाक मोड़ आता दिख रहा है। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। सुन बा, क्यों? शची! सूरज की मुस्कान सी किरणें उस चढ़ते हुए पत्थर के पीछे छुपी हैं। आखिरी सीढ़ी बाकी है और वहां एक नया उजाला इंतजार कर रहा है। ये सफर खत्म नहीं, बस शुरुआत है। उसने बड़े ही दमदार अंदाज में हमला किया। गिर पड़े सब सामने। कोई बचा कौन? भयावह लड़ाई के बीच खून से लथपथ हथियार को मजबूती से पकड़ा गया। एक आखिरी वार की तैयारी जिसमें सब कुछ दांव पर है। दहाड़ती ताकत ने सारी उम्मीदें कुचल डाली। जब वो लड़ने वाला गिरा तो भी वही रौब बरकरार था। उस आंधीमय चमक में दबी एक दहशत भरी हंसी ने सब कुछ बदल दिया। अब कोई रुकावट उसे थाम नहीं सकती। क्या है वो आवाज? ये तो गॉब्लिन बॉस से भी बड़ा है। लड़कों के चेहरे पर अचानक डर और हैरानी की झलक दिखती है। वे तैयार होकर सामने आने वाले खतरे से मुकाबला करने को तैयार हैं। गॉब्लिन के बाद आता है ऑर्क। खतरा अब और भी बढ़ गया है। भस्मासुर जैसे दानव ने गर्जना की और बम बम कर हमला कर दिया। उसकी ताकत देखकर सारे लोग दहशत में थे। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर पटाखों की आवाज गूंजने लगी। संघर्ष की तीव्रता चरम सीमा पर पहुंच गई है। किसी की चाल ने सब कुछ पलट दिया। धुआंधार ढाके के बीच एक दानव छलांग लगाता हुआ उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। अच्छा, एक नया कंकाल का घटक सामने आया है। डरावना राक्षस तेजी से हमला करने आ रहा है। उसकी आंखों में आग सी जल रही है। हड्डी का घटक है। कोई रहस्य खुलने वाला है। डरावना रहस्य खुलने वाला है। कंकाल की सामग्री है। लाल गुलाबी आंखें जल रही थीं और जबड़ा खुरचता हुआ बड़े दांतों को दिखा रहा था। खतरा बेहद करीब था। उसने आखिरकार सारी हिम्मत जुटा ली।
लेकिन डर और गुस्सा उसके दिल में उबल रहे थे। अब क्या होगा? यह लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। हटो! भीड़ के बीच गड़बड़ी मच रही है। कुछ अचानक गिरते और दौड़ते हुए दिख रहे हैं। खून की लकीरें खतरे का अंदेशा दे रही हैं। ऐसी पागल चीज कैसे हो सकती है? वह पूरी तरह हैरान और घबरा गया था। यह भयंकर दानव एक तेजी से हमला करने वाला कदम उठा रहा है। उसकी चमकती आंखें और तेज दांत खतरे की निशानी हैं। आग की लपटों के बीच उसकी ताकत साफ झलकती है। वो अचानक आक्रमण कर देती है। उसकी तलवार आग की लपटों की तरह झपटती है। लड़ाई की तेजी और आग की गर्मी सब कुछ सुलगाने लगती है। एक जबरदस्त हमला अचानक उन पर टूट पड़ा। दर्द से चीख निकलती है। क्यूक! जबरदस्त टकराव हो रहा है, जैसे आग के बीच कोई प्रचंड दानव तलवार से वार करने वाला है। लड़ाई की गर्मी अब चरम पर है। जोरदार हमले से सब कुछ हिल गया। हर कोई चौकन्ना हो गया। अचानक जैसे आकाश से गिरा हो, एक भयंकर वार चला। मुकाबला अब सीधे सामने है। चमकीली धमाके के साथ एक जबरदस्त हमला हुआ। कोई जोरदार किक मारते हुए सामने आया है। ये टक्कर अब खेल बदलेगी। इसे रोको, ये मौका छोड़ना सही नहीं होगा। चमकीली नीली आग में कोई प्रचंड जीव अचानक सामने आता है। धड़ाम धड़ाम की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। ये मुकाबला अब शुरू हो चुका है। चमकते नीले आंखों के साथ वो हड्डियों वाला योद्धा अपनी तलवार तेज कर रहा है। भिड़ंत की तैयारी अब शुरू होती है। शैतानी आग की तरह उसकी आंखें जल रही थीं। हर इंतजार के बाद ये पल आया था। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। रक्त की लपटें फैल गईं और मंजर खून से सना हुआ लग रहा था। एक गहरी चीख माध्यम से गुजर रही थी, जैसे कोई अपनी आखिरी ताकत लगा रहा हो। शुरुआती हमला छूते ही सामने वाले ने फुर्ती से वार को टाल दिया। पहली चोट को रोकने की संभावना अब 88% तक बढ़ गई है। उनकी चालाकी ने लड़ाई को नया मोड़ दिया। यार, ये तो बड़ी फटाफट चली गई। बिना किसी झिझक के सीधे वार कर दिया। अब तो ये बड़ी टक्कर दिखाएगी। हवा से टकराते ही गगन चीरती आवाज गूंजी। एक धमाका, एक प्रहार, और लड़ाई की लपटें फिर से भड़क उठीं। जिसु 80, जल्दी ऊपर आओ, अभी हम सपाट जमीन की तरफ चलते हैं। डर और तनाव के बीच वो तलवार थामे अपनी अगली चाल सोच रही है। हायरा, मैंने तो सही से ब्लॉक किया था, पर एक ही वार में ढह गया। उसके पास मत जाना। हमें उसी तरीके से लड़ना होगा जैसे हमने बॉस से लड़ा था। गर्जना करते हुए ये भयानक राक्षस फिर से लड़ने के लिए घूम खड़ा होता है। उसका डरावना कदम जमीन को हिला देता है। यहां जंगल की गहराई में एक कंकाल योद्धा अपनी तलवार लिए खड़ा है। पीछे 2 इंसान खड़े हैं जो चौंक कर उसे देख रहे हैं। लगता है कोई बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। चौधर की तेज चिल्लाहट जंगल में गूंजती है, जैसे वह किसी बड़ी चोट या गम के साथ गिर रहा हो। 3 लड़के घबराए हुए दूर से देखते हैं। क्या वह सही में मारा गया? योजना के अनुसार चलो। हमेशा की तरह कंकाल पहले बलिदान दिए जाएंगे। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक होना चाहिए। मौत के साक्षी इतने हैं कि अब मुझे अपनी मना पर ध्यान देना होगा। स्थिति गंभीर है, पर सामना करना जरूरी है। तुम्हारी इस तबाही वाली गर्दी ऐसे जंगल में कोई काम की नहीं। देख, मैं भी इसका सामना कर रहा हूं। भारी कद का योद्धा घने जंगल में घिर गया है। चारों ओर उसके दुश्मन घात लगाकर खड़े हैं। जैसे ही उसने महसूस किया, उसका शरीर झनझनाने लगा। लड़ाई अब अनिवार्य है। अब वह जोर से चिल्लाया और तलवार को फेंक दिया, हर खतरे का सामना करने को तैयार। तुम्हें इस हड्डी से बचना होगा, नहीं तो खतरा है। ये वार एकदम तेज है, संभल कर। चेहरे पर चमकती हड्डी की खोपड़ी ने धमाकेदार शक्ति दिखाई और उसकी उंगली ने एक तेज चमकीली किरण छोड़ दी। अचानक एक रहस्यमय प्राणी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। उसकी चमकीली आंखें और धमाकेदार हाव भाव कुछ बड़ा संकेत कर रहे हैं। हवा में ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी हैं। वो दर्द में चिल्लाता है, जैसे अंदर से टूट रहा हो। हर हमला उसके शरीर को चीर रहा है, पर वो लड़ना नहीं छोड़ता। लड़ाई अब और भी ज्यादा भयानक हो गई है। अचानक उनके सामने 2 भयानक राक्षस आ छपरे, हाथ फैलाए जैसे हमला करने को तैयार हो। जान बचाने के लिए उन्हें लड़ाई में उतरना होगा। कुर्रारा! दहाड़ती हुई जानवर की ताकत से सब कुछ लरज उठा। हवा में उछलता एक प्राणी आग की लपटों के बीच पूरी भड़क उठा। उसकी आंखें चौंक गईं। हैरानी से भरे स्वर में आवाज आई, कह! राक्षस की आंखें चमक रही हैं और उसकी हंसी में खतरे की गूंज है। वह अपनी ताकत के साथ पूरी तरह तैयार है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। मुकाबला अभी शुरू ही हुआ है। दोनों नजरें एक दूसरे में जमी हैं, तलवारें आपस में ज्वंग रही हैं,
लड़ाई तेज और खतरनाक होने वाली है। तुम्हारे मूव्स भले ही तेज हों, पर मैं भी कम नहीं, मैं इसे झटका दूंगा। दोनों की ताकत टकराई और विस्फोट हुआ जब एक ने दूसरे पर जोरदार वार किया। लड़ाई तेज हो रही थी, कहीं भी पलटाव हो सकता था। जबरदस्त टक्कर हुई और विरोधी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। उसकी गर्दन पर गहरा घाव, जैसे कोई उसे ठोक रहा हो। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। झट से उसने भयंकर दानव पर हमला बोल दिया। उसकी ग्लोइंग नीली आंखें और तेजी छलांग देखते ही बनती थीं। दानव की चीखें आसमान तक गूंज उठीं, जैसे उसे किसी ने काट लिया हो। जैसे ही हमला हुआ, वह निशाने पर लगा और खून फूट पड़ा। उसके खिलाफ यह हमला आखिरी था। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। औरक कमांडर का शिकार पूरी हो गया और इनाम मिला 110 सोना। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कमांडर, क्या इसका मतलब है कि वह एक सामान्य ऑर्क से ज्यादा मजबूत था? और ऐसा लगता है कि वह एक बॉस से कमजोर है। लेकिन ये तो हमारी परफेक्ट टीम वर्क की भी वजह है ना? तरसते हुए कहता है। तभी संदेश आता है, मृतक आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। आपका स्तर इतनी बड़ी मॉन्स्टर को वापस जिंदा करने के लिए कम है, तो एक ऑर्क बहुत ज्यादा हो गया, है ना? लगता है अपनी मांगों को थोड़ा कम करना होगा। अब जब मैं सोच रहा हूं तो बताओ ज्यूसूसी, तुमने कौन सा कार्ड चुना? मैंने तो नेक्रोमांसर चुना है। मैंने विशेषज्ञ शिकारी कार्ड चुना। जोसॉन युग में ये शिकारी जानवरों का पेशेवर ढंग से शिकार करते थे। तो मैं अकेला हूं जिसके पास सिर्फ एक सितारा है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है। मैंने इतनी मना जमा कर ली है, अब नई शक्ति आजमाने का समय है। क्या इसे टेस्ट करूं? अब जबकि मैंने पर्याप्त मना इकट्ठा कर ली है, तो क्या मैं अपनी नई कला आजमाऊं? लक्ष्य तो छोड़ो, ये लड़का धमाका करने ही वाला है। चलो व्याग्रा पहन के चलते हैं, है ना? कहीं कहीं सोचती जा रही हूं मैं, क्या मुझे भारी हथियारों का ही चयन करना चाहिए क्योंकि उनका स्तर अधिक है? ये टुकड़ा शायद उस सोच की शुरुआत है, लेकिन टूटे हथियार से साफ है कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। सच में काम कर गया? उसने उत्सुकता से पूछा। ये दिखने से हल्का है, लड़के ने जवाब दिया। मुझे पता है ना? वे दोनों अब आश्चर्य में डूबे हुए थे। ठीक है, तुम लोग एक एक कर लो। ये कंकाल दोस्त अपने जादुई हथियार से किसी खास चीज को बांटने वाला है। हड्डियों के हथियारों से लैस ये हड्डी सैनिक तैयार हैं और चोट लगने पर उनका हमला और तेज होता है। 5 भारी हड्डी के हथियारों का जबरदस्त संयोजन उन्हें लड़ाई में खतरनाक बना देता है। अरे रुको, कुछ तो बात है जो मैं समझना चाहता हूं। हनहो को एक खास हथियार सौंपा गया है और उसकी खुशी छुपी नहीं रही। धन्यवाद, अब मेरी बारी है। वह उत्साह से भर गया है। मैं यह तुम्हें उधार दे रहा हूं। जब मैं कहूंगा तब इसे वापस उसे दे देना। तुमने देखा होगा कि एक हाथ वाले योद्धा का तालमेल कितना कमाल का था, है ना? पर मैं तुम्हें यह भी नहीं होने दूंगा कि तुम अपना हाथ भी खो दो। शाम के साय में खून से सनी तलवारें चमक रही थीं। कोई वापसी नहीं थी। अब बस अनजाने रास्ते पर कदम रखा जाना था। नीचे उतरते हुए चारों ओर नजर डालो। हम लगभग पहुंच चुके हैं। सुन बे, वहां देखो। अचानक सामने की गाड़ियों की हालत देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये गाड़ियां इस हालत में क्यों हैं? काम न कर रही गाड़ियों ने माहौल को और भी गहरा कर दिया है। दरवाजे को मजबूत जादुई शक्ति से सील किया गया है। बॉस मॉन्स्टर को हराओ ताकि जादू खत्म हो और दरवाजा खुल सके। अगर तय समय में मॉन्स्टर को हराया नहीं गया तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अब अगला बड़ा लड़ाई का मौका यहां है। दरवाजे ताकतवर जादू से बंद हैं। बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा, तभी जादू खुल पाएगा। समय से पहले हार गए तो मॉन्स्टर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर से 8 बजे का समय हो गया है। अब कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। औरक यूनिट अपनी शिकार शुरू करने वाली है। लड़ाई के लिए जगह चुनो, क्योंकि जितना मजबूत होगा शिकार, उतने ही ज्यादा योद्धा भेजे जाएंगे। सबकी निगाहें ऊपर एक संदेश पर टिकी हैं। अगले स्टेप का इंतजार है। क्या मतलब? यानी वे हमें पकड़ने आएंगे? अगर वे मजबूत शिकार पर ज्यादा योद्धा भेजेंगे तो फिर हमारे पास कितने आएंगे? तो फिर हम दोनों एक साथ जाना नुकसानदेह हो सकता है। कदमों की ताबड़तोड़ आवाज कहीं छिपा नहीं सकती। दरिंदों का मुकाबला करने की हिम्मत करने वाला अब सामने आ गया है। उसकी गरजती आवाज और चमकीली आंखें सबको चेतावनी दे रही हैं कि लड़ाई भयंकर होने वाली है। अचानक एक जोरदार चीख के साथ माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है
और यह लड़का मुश्किल में दिख रहा है। क्या वो संभल पाएगा? आसमान लाल हो रहा था और अचानक एक तेज चिल्लाहट ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। वे तीनों देर से कुछ महसूस किए बिना उस इमारत की ओर देखते रहे। अरे देखो वहां, क्या वही जगह है जहां हम पहुंच सकते हैं? अगर हम वहां होते तो कुछ अलग ही होता। वाह, अगर हम वहां होते, मतलब हमेशा साथ रहना सही फैसला नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सबसे प्रभावी तालमेल। अच्छा है कि मैंने नेक्रोमैंसर चुना। पहला हमला शुरू होगा। सामने है 5 ऑर्क। तैयार हो जाओ। पहला हमला शुरू होने वाला है। 5 ऑर्क्स। 5। वो कहते हैं स्टेडियम जाने वालों से कम है, पर 5 ऑर्क्स भी कम नहीं होते। वह अचानक एक जोरदार चीख के साथ बचने की कोशिश करता है, पर पीछे धमाके की आवाज गूंज रही है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये तो पूरी तेजी से बिगड़ रहा है। 5 ऑर्क सामने आ गए हैं। यही वे हैं। ससुन बाय, लगता है वे हमें ढूंढ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? शाम की लालिमा में उसका मन कहीं खो सा गया था। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके होठों पर सिमट गए। अब बस खामोशी ही साथ थी। मेरे पास एक बढ़िया विचार है, अब बस उसे लागू करने की देर है। क्या ये वाकई एक अच्छा आइडिया है? दोनों भागने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये सही फैसला होगा? जाल बिछाओ, अब कोई चूक नहीं चलेगी। अपने माहौल और इन दोस्तों का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने वाला हूं।